नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग कलवाही प्रखंड के बक्सी टोल गांव में उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये बक्सी टोल वही गांव है जहां पूरी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का यहां पे जन्म हुआ था। आज उनका यहां पे 80वां प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर जो है यहां पे कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति, ये बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, तो बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पे इनसे बात करके कोशिश करेंगे जानने की कि निश्चलानंद सरस्वती महाराज का जन्म स्थल यहाँ पर होना मिथिलांचल के क्षेत्र में, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, स्वयं शिव का अवतार कहा जाता है, उस बात पर उनको कितना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है। जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैसा लगा यहाँ बक्सी टोल की धरती पर आपको? यहाँ आए और इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं, बहुत प्रसन्नता है। मैं हमारे भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के ये संरक्षक जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का आज जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस जिसे कहते हैं, उस अवसर पर हम आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उनकी जन्मभूमि ही यही है, हरिपुर गांव। और तो इसके लिए यह तीर्थ स्थल इसको मानते हुए तीर्थ यात्रा में आए हैं और उनके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये मनसा देवी का मंदिर जो यहाँ बन रहा है उसे देखकर और प्रसन्नता है। यहाँ एकदम परमानेंट बुझिए तीर्थस्थल के रूप में यह कार्य करेगा और बड़ी प्रसन्नता है यहाँ कर। संस्कृत विश्वविद्यालय के आप वीसी हैं, संस्कृत से कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनका नाता छूटता हुआ दिखता है। वो फ्रेंच भाषा और अन्य भाषा सीखते हैं, बट अपना जो देश का भाषा है उससे कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्कृत शास्त्र अलग है और भाषा अलग है। शास्त्र हम लोग पढ़ाने लगते हैं, वो कठिनता के कारण दूसरी बात है उसका जॉब नहीं मिलता है, इसलिए पीछे जा रहे हैं। लेकिन हम उसको जॉब भी दिलाएंगे, उनको संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान कराएंगे, इसकी योजना हमें है। और छात्रों का रुझान हो रहा है, छात्र आ रहे हैं और उनको हम प्रेरणा दे रहे हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आज जो यहाँ पे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मंदिर का भी यहाँ पे आज मनसा देवी का एक तरह से पर्यटक स्थल बनेगा, कितनी प्रसन्नता हो रही है आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये सनातन संस्कृति, जिसको हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए, वो उसमें एक है पुरी का पीठ, पुरी का पीठ, द्वारका का पीठ, बद्रिकाश्रम का पीठ और रामेश्वरम का श्रृंगेरी का पीठ। तो ये चारों पीठ में एक पीठ जो पूर्वी भारत का पीठ है वो है पुरी का पीठ। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि वहाँ जो आज शंकराचार्य हैं उनका जन्मस्थली है ये गांव, ये बक्सी टोल। इसलिए आज इस गौरवपूर्ण क्षण को हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ उनके जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है मनसा देवी का, और इसका निर्माण ही अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला होगा और इसका दूर दूर तक इसकी चर्चा होगी और दूर दूर से लोग आएंगे। इसकी भव्यता, इसके महत्व और एक मनसा देवी का जो अपने आप में महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि अगले वर्ष जब ये तैयार हो जाएगा तो स्वयं पीठाधीश्वर यहाँ आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज उनका प्राकट्य दिवस है, आज वे 80 साल के हुए हैं निश्चलानंद सरस्वती जी। हम लोग उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारे के लिए बहुत प्रसन्नता की बात तो है ही है, साथ साथ गौरव का विषय भी है। इसी में हम उपस्थित हैं। पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, मिथिला इलाके में पर्यटन के अनेक स्थल हैं, पर्यटन का निरंतर विकास भी हो रहा है, लेकिन उस क्रम में ये मनसा देवी का बन जाना उसमें और 4 चांद लगाने का काम करेगा। ये जब बन जाएगा तो ये एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में डेवलप होगा और दूर दूर से, राज्य के बाहर से भी लोग यहाँ आएंगे। आज एक महत्वपूर्ण सर्किट के रूप में ये रूट डेवलप हो रहा है। रामायण सर्किट के रूप में कल ही हम लोगों ने देखा कि अयोध्या से ट्रेन चली, दिल्ली से ट्रेन चली और वो जनकपुर तक गई। यदि ऐसे मंदिरों का निर्माण हो जाता है तो वो रुकेगी, मधुबनी में रुकेगी और वो पर्यटक मनसा देवी का भी दर्शन करने के लिए आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से
इस इलाके का भी महत्व बढ़ेगा, इस स्थान का भी महत्व बढ़ेगा और पर्यटन के रूप में ये पूर्ण विकसित भी होगा। तो जैसा कि अभी आपने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर शशिनाथ झा से भी सुना है और यहाँ पे बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा से भी सुना है कि उनको कितना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के जन्मस्थल पर पधार के उनका 80वां प्राकट्य दिवस जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें हिस्सा लेकर। और उसके अलावा ये जो मनसा देवी मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है ये कितना ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देगा, खास करके इस मिथिलांचल के क्षेत्र में। इन सब बातों पर, इन सब विषयों पर हमने अभी यहाँ पे इनसे चर्चा की है। तो इस तरह की मधुबनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और अपडेट्स होंगे वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।